So hello everyone, welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma and in this particular video हम लोग शेयर करने वाले हैं एक अच्छा सा रूटीन जिसमें बेसिकली मैं पूरे दिन में क्या कवर करने वाली हूँ उसके बारे में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट का पोर्शन देखते हैं, कुछ एक तरीके से की हाइलाइट्स जो बेसिकली मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ उस पर यहाँ पर नज़र डालते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फिर हम सेकेंडली फोकस करेंगे कि हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं और आपका बेसिकली 60 to 70% जो आपका सिलेबस रहता है और आपका जो पेपर रहता है वो कवर रहता है आपका बेसिकली आपके करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर से दो चीज़ें होती हैं, आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है, सेकेंडली आपका बेसिकली जो डायनामिक यानी कि जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रीवियसली जो आपकी लॉस वगैरह हैं वो भी हाईलाइट होकर चलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिवीजन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स नोट किए हैं कि करंट अफेयर्स को करूँगी, रिवीजन करूँगी, इन्वायरमेंट का रिवीजन क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे जो टॉपिक्स वाइज रिवीजन रहते हैं उनकी प्रोसेस को फॉलो करूँगी। फिर PYQs तो एक तरीके से प्रीएम्बल की तरह होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर, बेसिकली यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया वो मेरे इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से किया जिसमें बेसिकली इकोलॉजी रहती है और इन्वायरमेंट रहता है। इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हमारे जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें एक तरीके से इंस्टेंस वगैरह होते हैं तो दे आर बेसिकली कवर इन द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है फिर इकोलॉजी क्या होता है, आपका इन्वायरमेंट क्या आता है, इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इसके साथ ही टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि किस किस तरीके के जो इन्वायरमेंट, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट होते हैं। इसके साथ ही फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर की जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मैंने बेसिकली क्या क्या चीज़ों को कवर किया है। अब बारी है हमारी PYQs। तो बेसिकली मैं इस तरीके से इनको जो मेरी PYQ रहते हैं उनको फॉलो करती है। यहाँ पे 26 ईयर के आपके PYQ देखने को मिलते हैं। सबसे एक अच्छी खासियत इस बुक की ये है कि बेसिकली सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर उसके आंसर्स एक साइड में रखे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऐसी रहती हैं जहाँ पे आंसर वहीं पे दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक नज़र चली जाती है कि बेसिकली इसका आंसर तो यही है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फिर जो अगर आपका सही रहेगा गलत रहेगा तो यहाँ पे उसके आंसर्स अलग से सेट होते हैं और फिर साथ ही यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा अच्छी तरीके से दिया होता है। तो ये कुछ मेरे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं उनका ये नोट्स वगैरह है जो मैं बताना भूल गई थी प्रीवियसली। तो बेसिकली ये मेरे कुछ करंट अफेयर्स हैं जो एक मेरी जो नोटबुक है वो पूरी तरीके से फिल हो चुकी है, जिसमें बेसिकली आपके यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस तरीके, जैसे नेवलिंग लेजिस्लेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक एंड आधार विद वोटर ID। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कॉन्टीन्यूस चलते रहते हैं। सो आई रियली होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरी तरफ से तो मैंने पूरा देने की कोशिश की कि मैं बेसिकली मेरा जो डे रहता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मेरा तो शेड्यूल इस तरीके से रहता है, तो आई विल प्रोवाइड ओनली दैट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और जितना आप पढ़ते हो उसमें और ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरीके से मैं अपनी स्टडी को और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, किस तरीके से इन्हेंस कर सकती हूँ। और बेसिकली ये जो वीडियो बनाया गया है दिस इज़ ओनली फॉर द मोटिवेशन, क्योंकि बेसिकली मैं जो पूरे दिन में पढ़ती हूँ तो कैमरे को लेके नहीं बैठे रहती हूँ, इन सेंस कि जब मैं कोई पढ़ना शुरू करती हूँ तो कैमरे को लेके नहीं बैठ जाती हूँ। बट ये जो मेरा रहता है कि मैं पूरे दिन क्या पढ़ती हूँ उसको एक रीकैप के थ्रू आपको जो नाइट का मोड रहता है वहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे जो मैंने पूरे दिन में कवर किया उसको एक तरीके से रीकैप करके दिखाती हूँ। तो ये कहीं से कहीं तक आप लोग ये मत समझिएगा कि बेसिकली अगर तुम पूरा दिन अपना इसी वे में यूटिलाइज़ कर रही हो, यानी कि अपना जो वीडियो का एक तरीके से परफॉर्मेंस देने के लिए यूटिलाइज़ कर रही हो, तो तुम पढ़ती क्या हो फिर। या फिर ये भी बहुत लोग कहते हैं कि बेसिकली आप जब कैमरे को साथ में रखते हो तो आप कैमरे पे ज़्यादा फोकस करते हो, अपने वीडियो मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हो, या फिर अपने
बेसिकली जो आपकी पढ़ाई रहती है तो उस पे फ़ोकस करते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है कि मेरा जो पूरे दिन का शेड्यूल रहता है उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर शाम को बेसिकली मुझे कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है, इसको कैसे रिकैप करना है, वो बेसिकली आपको दिखाती हूँ। और दिखाने का पर्पस भी यही होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक अलग लाइफ होती है, वहाँ पर वो अच्छा यूटिलाइजेशन उसका देता है। बट मोस्टली रीज़न यही रहता है इस तरीके की वीडियोज़ का कि अगर आप थोड़े भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो और अगर आपको एक तरीके से एक रिकैप मिल रहा है कि जिसके वजह से आप अपनी जो पढ़ाई रहती है उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो, जो आपके टॉपिक्स रहते हैं, जो आपका सिलेबस रहता है उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, आई बिलीव। तो मेरा तो बस यही रहता है कि किस तरीके से आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। अदरवाइज़ यू आर हियर टू सजेस्ट मी सम टॉपिक्स जिन पे मैं वीडियोस बना सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस मुझसे और चाहिए तो आई एम ऑलवेज फॉर यू। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।